जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो किरण पब्लिकेशन सेट बिहार दरोगा का 13वें मॉडल प्रैक्टिस सेट को लेकर आ चुके हैं। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया जो कि प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज जो है 13वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस बुक को लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। जो कि सारा क्वेश्चन जो डाला हुआ है वो प्रीवियस ईयर के अनुसार ही डाला हुआ है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो ये सातवाहन जो रहा था वो पश्चिम में भारत का एक शक्तिशाली राजवंश बना था। जो कि यह सातवाहन मौर्य साम्राज्य के खंडरों से उभरे हुए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भाग में विघटित किया गया था। इसको ध्यान रखिए। और सातवाहन वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं वह सिमुक को माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दक्षिण भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकारों के प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो इसका 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यह 2 भागों में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कि 1539 26 जून 1539 को चौसा का लड़ाई लड़ा गया था। जो कि ये बिहार के बक्सर के पास यह लड़ा गया था। और यह लड़ाई जो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया था। तो इसका 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो कि रॉलेट एक्ट जो आया था वो 1919 ईस्वी में आया था। इसलिए जो है 21 मार्च 1919 को दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको पारित अधिनियम के रूप में बना दिया गया था। नेक्स्ट है, 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो बंगाल का विभाजन करने वाले 1905 में जो हो जाएंगे, इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था 1905 में। इसका विभाजन जो हुआ था बंगाल विभाजन वो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास की संधि पर ब्रिटिश और डैश के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका सही आंसर हैदर अली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान यह वापस कर दिए थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती डैश को हुआ था। तो ये 1925 में हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती कांड हुआ था। इसी का अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। और काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए कई प्रयासों में से एक किया गया था। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, अशफाकुल्ला खान हो जाएंगे, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, MN गुप्ता और मुरारी लाल मुकुंद लाल बिहारी बनवारी, ये सभी इसमें शामिल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर हो जाएगा, पैठनी जो हो जाएगा एक पारंपरिक बुनकर कला है, यह किस राज्य का हो जाएगा। तो पैठनी कला जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया थी। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 239 से 239A और 239 का AA सभी किन प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित हो जाएगा। तो 13 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से कौन से राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति बनने से पहले कौन नहीं थे। तो यानी जैल सिंह जो हो जाएंगे कभी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने। उससे पहले बीबी गिरी, जाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सभी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों का नाम क्या है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान बल और प्रभाव को रखता है, तब जारी किए जाते हैं जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। तो इसका 15 नंबर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो निकल के आएगा यह अध्यादेश होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हुआ 123 अनुच्छेद के तहत किया था। नेक्स्ट हाल ही में पारित 124वां
संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 124वां विधेयक जो संबंधित हो जाएगा शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, जो कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित यह हो जाएगा 104वां संविधान विधेयक हो जाएगा। और इसके लिए 110 पर शैक्षिक संस्थानों में सार्वजनिक नौकरियों में आर्थिक रूप से वर्ग 10% का जो है इसमें दिया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 51 का एक जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध करता है, भारतीय नागरिकों को यह अपेक्षा नहीं करता है। तो ये 17 नंबर का जो हो जाएगा 51 का क जो हो जाएगा, इसमें जो वर्णन मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है भारतीय नागरिकों की यह अपेक्षा नहीं करता है, तो ये 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध को छेड़ना हो जाएगा, यह नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, बाकी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 18 अनुच्छेद 43 राजग्राम में व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और यह सिद्धांत डैश पर आधारित एक निर्देशक के रूप में बनाया गया। तो ये गांधीवादी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है। तो 19 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य डैश प्राप्त करना हो जाएगा। तो ये 20 का सही आंसर, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करना है। तो 21 नंबर जो हो जाएगा, 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर जो हो जाएगा, राजस्व व्यय केंद्र सरकार के भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय होता है। यह गलत है और यह सरकारी विभागों के विभिन्न सेवाओं के समान कामकाज, सरकारी के द्वारा ऋण पर ब्याज भुगतान और सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों में किए गए खर्चों से संबंधित है। यह भी गलत हो जाएगा। तो कथन जो हो जाएगा न तो एक और न ही बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। तो 22 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर अनुच्छेद 51 का ए का एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो 23 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर उपाधियों का उन्मूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकाय का एक उदाहरण माना गया है। तो 24 नंबर जो हो जाएगा इसका जो सही आंसर 24 नंबर का निकल के आएगा वो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वतों का उदाहरण माना गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हिमालय, यूराल और अरावली, ये सभी हो जाएगा। तो ये उपयुक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन मानसूनी वन कहलाता है। तो मानसूनी वन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यह पर्वतीय वन जो पर्णपाती वन जो होता है उसे मानसूनी वन कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। तो 27 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ये लाल चंदन का वन जो होता है वह कांटेदार नहीं होता, बाकी खैर, बबूल और कीकर ये सभी कांटेदार वन होते हैं। नेक्स्ट है, सुंदर तसोकार झील यह डैश के रूप में माना जाता है। तो तसोकार झील जो हो जाएगा इसका संबंध जो हो जाएगा यह व्हाइट लेक के नाम से इसको जाना जाता है, तसोकर झील। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया है। तो इसका सही आंसर 29 का जो हो जाएगा, ट्राई इसको कहा जाता है, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैठनी साड़ियों का एक प्रसिद्ध लायन शहर है और पैठन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हो जाती है। महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। इसका सही आंसर 30 नंबर का जो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 31 नंबर, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर धारवाड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। तो शीतकालीन हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछा रहा है, जो कि यह धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी 2017 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
हडिम्बा मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति को स्थापना किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह 34 नंबर का हो जाएगा, सुनील मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना असंगठित क्षेत्रों से संबंधित श्रमिक वर्गों के लिए लोगों के लिए पेंशन योजना संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 35 नंबर का ये प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सशस्त्रवादी विकास लक्षणों का हिस्सा नहीं है? तो इसका 36 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यह हेरिटेज बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी इसका लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऐसी स्थिति जहां पर सरकार का खर्च अपने राजस्व से अधिक होता है उसको क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का जो है घाटे का वित्त पोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है? तो इसका 38 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर HDFC बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑसबर्न स्मिथ को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू हुआ था यह पूरे 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन शक्ति डैश है, तो मिशन शक्ति जो हो जाएगा एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुटुंब श्री निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी घटाने का कार्यक्रम चलाया गया था? तो 42 नंबर जो हो जाएगा यह केरल राज्य में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने का काम करती है? तो यह RBI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 HP जो होता है वो कितना वाट के बराबर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह यह समुद्र के पानी की उच्च की डैश की वजह से समुद्र में तैरना आसान होता है? तो 45 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर ये घनत्व के कारण होता है, जो कि उच्च घनत्व के कारण ही समुद्र में तैरना जो होता है वो आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा श्यानता गुणांक का बीमा जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ML इनवर्स T इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 हो जाएगा सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज प्रास जो होता है वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो 47 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, या किस कारण से पृथक होती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण पृथक होने लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब लोहा और कास्ट को सूर्य के प्रकाश में उद्भवित किया जाता है तो लौह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होगा? तो इसका सही आंसर लोहे की उच्चतर उष्मा चालकता जो होती है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ग्रीन हाउस गैस है? तो गैर ग्रीन हाउस गैस पूछा जा रहा है कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा वो गैर ग्रीन हाउस गैस है, जो कि यह ऑप्शन में से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है इसका सामान्य नाम पूछा रहा था। 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म करते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया के उत्पाद यानी एक अम्ल और एक क्षार के बीच की प्रतिक्रिया जो होती है इसको क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर पानी और नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस देश में पहला मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया गया? तो मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ पहली बार जो किया गया था मलावी देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा लगाया गया था? तो 55 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर रोटोवैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रक्त जो हो जाएगा एक प्रकार का कैसा मिश्रण हो जाएगा? तो रक्त जो हो जाएगा एक प्रकार का मिश्रण है और यह एक प्रकार का विषम मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोफिस जो है एक प्रकार
प्रकार का क्या है, तो एपोफिस जो हो जाएगा एक प्रकार का पूछा जा रहा है, तो यह एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह होता है और क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य विषाक्तता के कारण कौन सा बैक्टीरियल रोग होता है, तो इसका सही आंसर 58 नंबर का ये सल्मोना टाइफो ये टाइफाइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है वो कोशिकांग सूत्र कणिका के लिए सही नहीं है, तो 59 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यह सूत्र कणिका के बाहरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है और भीतरी झिल्ली छिद्री, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका अंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 60 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा 60 नंबर का गलत पूछा रहा था। खुरदरी अर्ध द्रव्य जालिका वसा और लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करता है, जो कि यह सहायता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिनका 932 है उसका योग क्या होगा, तो 61 नंबर जो हो जाएगा 3 अंक की और 4 अंक की दोनों अंक की पूछा रहा था। 61 नंबर का सही आंसर जो बन के 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 32 का गुणज अगर लेते हैं तो ये 992 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये 32 से गुना का भी होना चाहिए, तो ये 992 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 32 का गुणज अगर निकालते हैं तो ये 224 हो जाएगा। तो इसका जो दोनों का योग जो पूछा रहा है अभिष्ट योग जो हो जाएगा ये 2026 हो जाएगा, तो इस तरह से 2026 दोनों का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 मानों का औसत 75 है और प्रत्येक मान को 4 गुना कर दिया जाता है। 36 मानों का नया औसत जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये 62 36 को 4 से गुना कर देंगे, 75 जो दिया गया है इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा, तो ये पूरे तरीके से 300 सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि नितिन का वेतन विनीत के वेतन से 25% अधिक है तो विनीत का वेतन नितिन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो 63 नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर 25 गुने 100 बट्टा 125 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं 25 गुने 100 बट्टा 125 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो ये 20% कम हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 63 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 225 रुपये का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 15% है तो विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह 1725 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 जो होता है वो लाभ प्रतिशत के बराबर होता है, तो 225 बट्टा एक्स बराबर 15 बट्टा 100 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 1500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 15% का लाभ पूछा रहा तो 15% एक का 1500 का 115% निकाल करके 1725 इसका सही आंसर दे देगा। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1488 हो जाता है और 4 वर्षों में 1776 हो जाता है, तो वो धनराशि क्या हो जाएगा, तो इसको निकाल दोनों को घटाने के बाद 288 रुपये का अंतर आ जाएगा। 288 रुपये जो आ जाएगा यह आपको मूलधन निकालते हैं तो मूलधन पहले में 1488 में से 288 घटे तो 1200 रुपया मूलधन हो जाएगा, तो इस तरह से मूलधन इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब एक अकेले बल्ब ए टंकी को भरने के लिए खोला जाता है और 12 घंटों अधिक समय लेता है जितना कि ए और बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो लेकिन बी अकेले ए और बी के साथ मिलकर के लिए गए समय से 27 घंटा अधिक लेता है, तो कितने समय में ए और बी मिलकर के टंकी को भर सकता है, तो इसका जो सही आंसर 66 नंबर का हो जाएगा। यह ए और बी मान लेते हैं टंकी को x घंटों में भर सकता है। ए 1 घंटे का काम प्लस बी का 1 घंटे का काम जो हो जाएगा वह 1 घंटे काम 1 बट्टा एक्स प्लस 12 हो जाएगा और प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 27 बराबर 1 बट्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान निकालेगा वही इसका सही आंसर 18 घंटा हो जाएगा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर हो जाएगा, जो कि हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ 67 का निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ होता है प्रेम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है, यानी कि रात्रि में विचरण करने वाले जो होते हैं उसको क्या कहा गया, तो उसे निशाचर कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर जो हो जाएगा इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर इंग्लिश जो हो जाएगा, इसका सही आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, इसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास जिले से संबंधित स्थित नहीं है, तो रोहतास जिले से संबंधित स्थित नहीं है। यह त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, वह रोहतास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह त्रिवेणी नहर लिंक की जल विद्युत परियोजना हो जाएगा वह
पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी लिंक से लेकर के यह परियोजना यह फैला हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है? तो बिहार में सबसे अधिक मिट्टी जो होती है वह सभी मिट्टी पाई जाती है, करेल केवाल हो जाएगा, टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, ये सभी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला है जो पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया? तो पेपरलेस जिला जो घोषित किया गया बिहार का, 74 नंबर का सही आंसर ये सहरसा जिला को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश की एक पहल मानी गई है, तो 75 नंबर का सही आंसर हो जाएगी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार जो होता है वह कितना होता है? तो इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर बूट सेक्टर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने वाली पहली भारतीय जो थी वो कौन हो जाएगी? तो इसका सही आंसर 78 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये जाह्नवी गंगोत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा MiG-21 और LCA तेजस किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हवाई जहाज से ये संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका सही आंसर 1900 नोबेल का शांति पुरस्कार जो मदर टेरेसा को मिला वो 1979 में दिया गया और इनको भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया वो 1980 में मिला है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय था? तो ये पहला भारतीय की बात पूछा जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हो जाएंगे, जिनको 1913 में दिया गया था। उसके बाद CV रमन भारतीय हो जाए, उनको 1930 में दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में, अमर्त्य सेन को 98 में दिया गया और BS नायपाल को 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया और अभिजीत बनर्जी जो है इनको 2019 में दिया गया। जो कि भारतीय व्यक्ति जो हो जाएंगे इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि कहीं पूछ भी दिया जाता है कितने भारतीय व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार अभी तक दिया जा चुका है? तो ये टोटल 10 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें से नोबेल पुरस्कार सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, CV रमन को 1930 में मिला है, हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था, अमर्त्य सेन को 1998 में, BS नायपाल को 2001 में और वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में और कैलाश सत्यार्थी को जो मिला था 2014 में और 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया। टोटल 10 व्यक्तियों को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर के अनुसार सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर सबसे पहले दिया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला में छऊ नृत्य के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीत लिया है? तो 82 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये तपन कुमार पटनायक को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीत लिए? तो एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय AR रहमान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित सारंगदेव कीर्त संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, इसको किस शताब्दी में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 11 जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन बदलते 87 हो जाएगा वर्साई की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1919 में हस्ताक्षर हुआ था और इसमें उल्लंघन जो किया गया था वर्साई की संधि को 1935 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते 88 नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष के रूप में जो बनाई गई थी मैडम विजया लक्ष्मी पंडित को बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर चीन, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और रूसी संघ, ये सभी जो हो जाएगा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो शक्ति चलाने का अधिकार भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर फुटबॉल खेल में टॉस जीतने वाला कप्तान या तो ग्राउंड साइड चुनता है या किसको चुनता है? तो इसको सही आंसर किक ऑफ, ग्राउंड साइड या किक ऑफ चुनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फुटबॉल के फील्ड में 2 ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट के बीच की दूरी जो होता है वो कितना यार्ड होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
यह 8 यार्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बैडमिंटन में स्मैश शॉट लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बुड स्टेज और बुड स्ट्रेज डैश में विधायिका के 2 सदन माने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जर्मनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मेजॉर्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ए.आर. रहमान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंकिंग जो है वो कौन सा रैंक हो जाएगा? तो ये 85वें क्रम का भी वर्तमान में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो है भारत का स्थान हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन बदलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 47वें क्रम के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 पहल के तहत किन राज्यों में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की घोषणा किया गया है? तो 97 नंबर का सही आंसर ये बिहार राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हर घर में लखपति योजना को शुरू किया है? तो 98 नंबर का सही आंसर ये एसबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर एसबीआई बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत में बीएसई स्टॉक मार्केट पूंजीकरण जीडीपी का अनुपात जो रहा है वह कितना % रहा है? तो इसका सही आंसर जीडीपी का अनुपात जो हो जाएगा वो 136% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छठे क्रम का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में छठे क्रम का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव शुरू किया गया है और ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे 100 क्वेश्चनों का कवर करवा दिया गया है। आप लोग को आशा करते हैं किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 13 जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास जरूर करें और एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी को बेहतर से बेहतर करते ही थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।